ब्रिटिश ये सोच ही नहीं पाई थी कि इंडिया की आवाज़ एक दिन लंदन तक भी पहुंच सकती है, पर 1892 में ये सोच गलत साबित हो गई। वेलकम टू द डे 12 ऑफ द सीरीज बिफोर इंडिपेंडेंस। सवाल ये नहीं था कि इंडिया में कौन बोल रहा है, सवाल ये था कि वो कौन था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंच गया। उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। 1892 में दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर बने। ये पहली बार था जब एक इंडियन ब्रिटिश सिस्टम के अंदर बैठकर इंडिया की हक की बातें कर रहा था। ये मूवमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि जहाँ से इंडिया को रूल किया जा रहा था वहीं खड़े होकर एक इंडियन ब्रिटिश सरकार से सवाल पूछ रहा था। ये पहली बार था जब इंडिया की बात इंडिया के बाहर नहीं, सीधा ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर हो रही थी। दादा भाई नौरोजी ने एक सीधी बात कही, इंडिया गरीब इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ रिसोर्सेज नहीं है। इंडिया गरीब इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका पैसा इंग्लैंड भेजा जा रहा है, और इसी थ्योरी को कहा जाता है ड्रेन ऑफ वेल्थ। मतलब इंडिया की वेल्थ धीरे धीरे इंग्लैंड में ड्रेन हो रही है। अब समझो ब्रिटिश अनकंफर्टेबल क्यों हो रही थी, क्योंकि पहली बार उन्हीं के खिलाफ बोलने वाला कोई आम आदमी नहीं बल्कि उन्हीं के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का था, और वो पार्लियामेंट के अंदर उन्हीं की पॉलिसीज़ पर सवाल उठा रहा था, और इसी बात पर ब्रिटिशर्स अनकंफर्टेबल हो गए थे। इंडिया के लोगों को लगा कि हमारी आवाज़ सिर्फ यही नहीं वहाँ भी सुनी जा रही है। कांग्रेस को कॉन्फिडेंस मिला। फ्रीडम मूवमेंट सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं रहा, अब आर्ग्यूमेंट बन चुका था। दादा भाई नौरोजी ने ये प्रूव कर दिया कि ब्रिटिश सिस्टम के अंदर घुसकर भी ब्रिटिशर्स को चैलेंज दिया जा सकता है, पर सिर्फ आवाज़ काफ़ी नहीं थी। आगे क्या हुआ वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स।